हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि अगस्त महीने का है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड जो कि ओकली ने जिस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार साफ शहर जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है इंदौर। अगला क्वेश्चन है कि जिस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सही प्रारूप से संन्यास ले लिया है। लौरा मार्श कहाँ की है? उसका नाम वो लौरा मार्श एक महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर है जो कि इंग्लैंड की है। वो अपने सही प्रारूपों से संन्यास ले लिया। ठीक है। तो कहाँ की है? इंग्लैंड की है। अगला क्वेश्चन बनता है, सबसे तेज़ चार्ज होने वाली विद्युत वाहन बैटरी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा टेस्ला। टेस्ला एक ऐसी विद्युत वाहन है जो कि सबसे तेज़ी से चार्ज होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल में जिस खेल से संन्यास लिया है उसका नाम क्या है? तो जापान की जो एक महिला खिलाड़ी है ओलंपिक विजेता जिसका नाम है आयका ताकाहाशी ने इसने हाल में ही वो संन्यास ले लिया है। जो कि वो कौन सा खेल खेलती थी? उसका सही आंसर है बैडमिंटन। वो बैडमिंटन खेलती थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन के जो IQ ऐप और टेंसेंट ऐप है उसको बैन कर दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ताइवान। ताइवान एक ऐसा कंट्री है जो चीनी ऐप को जो IQ है और टेंसेंट है उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से हवाला देते हुए उसको क्या किया है? बैन कर दिया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है उसका नाम क्या है? वह राज्य सरकार का नाम है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु जिस ऐप को लॉन्च किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोरमो जॉब ऐप। गूगल ने एक लॉन्च ऐप किया है जो रोजगार के लिए है। इसका नाम है कोरमो जॉब ऐप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्रीम 11 ने जो IPL जो बीच का स्पॉन्सर बना है उसका जो स्पॉन्सर राइट्स वो ख़रीदा है कितना में? तो उस स्पॉन्सर राइट्स का ख़रीदा है 222 करोड़ रुपये में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह IIT संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत भी की, उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है IIT खड़गपुर। इस IIT खड़गपुर एक ऐसा IT संस्थान है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों को अपनाते हुए प्रस्तावों को अपनाते हुए उन्होंने कैंपस में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की भी शुरुआत कर दी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से कितने लोगों की नौकरियां गंवा चुके हैं? तो इसका सही आंसर है 1.9 करोड़ लोग जो है ना इसके अपनी नौकरियां जो है गंवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने जिस राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रशांत जोशी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और जिस देश ने हाल में ही अपने राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का नई मजबूती हेतु सांस्कृतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किया, तो इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत है और अपने नई मजबूतियों के कारण जो है ना एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उसका नाम क्या है? इजराइल और भारत। अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय ऊर्जा अगस्त जो है ना 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया महामारी को देखते हुए 100 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया के महामारी को देखते हुए हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को जितने 1000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी? 10,000 रुपये की। अगला क्वेश्चन है ना कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में जिस राजधानी को पहला स्थान वह मिला है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली को जो है ना राजधानी में सबसे स्वच्छ राजधानी को दर्जा प्राप्त हुआ है। हाल में ही जिस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की वह कौन सा देश है? वो है नेपाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी के जिस स्थान पर बरकरार है तो अभी भी जो है ना वो दूसरे नंबर पर ही बरकरार है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, हाल में ही जिस देश ने राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकल कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है वो किस देश की है? तो वह है माली देश की। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम बाउकल ने इस्तीफा दे दिया है, माली देश की है अपने पद से।
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया का बढ़ाकर अब तक कब तक कर दिया गया है? तो इसको अक्टूबर तक जो है ना सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार को लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को कर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ा के कब तक कर दिया गया है? 31 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहर परा तुहर नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू कर दिया है, वह नाम है जो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरकार ने इथेनॉल समित कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत 2022 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल मिशन का लक्ष्य रखा है? वह है 10%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल में ही जिस राज्य सरकार ने भरूच एवं भादपुत्र परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया वह इसका गुजरात सही आंसर है। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमैनिटेरियन दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। अरुण 3 और जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए भारत ने जिस देश को सहायता कर रहा है वो उसका सही आंसर क्या है? नेपाल। विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जिस दिन मनाया जाता है 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग चुनाव आयुक्त ने दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन चुनाव आयोग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसका नाम क्या है? तो निर्वाचन चुनाव आयुक्त जो थे वो हमारा अशोक लवासे, तो उन्होंने क्या है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अभी चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने वो हैं राजीव कुमार बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल में ही जिस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा उसका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है ना वो रोहित शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडी बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ का फाइनेंस की सुविधा दी है? तो वह है 75,100 करोड़ की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया किसे? तो जीपी गर्ग को उन्होंने अपना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। इसका सही आंसर क्या है? जीपी गर्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मदारी और दिसम फिल्म के निर्माता का हाल में ही निधन हो गया है। मदारी और दिसम फिल्म के निर्माता का हाल में ही निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है निशिकांत कामत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल में ही जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो आईपीएस अधिकारी हैं और गृह मंत्रालय के जो है आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया, उनका नाम वीएसके कौमुदी कौन है? ये एक आंतरिक मामले विशेष सचिव नियुक्त किए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, ये और एक आईपीएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में जितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज का फंड दिया है, इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है वो कौन सा देश है? यूनाइटेड किंगडम। कितने मिलियन का किया है? 3 मिलियन पाउंड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन में हाल में ही मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हाल में ही जो मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो है हमारे सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने जिस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है वह है कौन राज्य? तो वह है मणिपुर। मणिपुर में भारतीय रेलवे में दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। कहाँ पे? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जिस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया वह कौन सा? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और इनका अतिरिक्त प्रभार दिया है किस राज्य का? तो गोवा का। ठीक है। तो सत्यपाल मलिक के बारे में आपको बात करते थे कि आपको सत्यपाल मलिक जो है ना मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र का कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं और इनका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनका गोवा का। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के जिस प्रसिद्ध गायक का हाल में ही अगर अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वो कौन थे? तो भारतीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे, उनका नाम था पंडित जसराज, जिसका उम्र जो है ना 90 साल की आयु में उनका हो गया है मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में ही जिस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। तो गृह मंत्रालय ने क्या किया है कि एक आदेश जारी किया है जिसमें जो पुराना रेलवे स्टेशन है उसका नाम
बदल कर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है। उसके ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। उसका नाम है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या बनने वाला है? ये है क्या? बनारस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीबीआई ने जिस पूर्व निदेशक की सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है उसका नाम क्या है? सीबीआई के जो प्रमुख निदेशक थे उनको जो है ना बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया, उनका नाम है राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो बांग्लादेश की जो तीस्ता नदी परियोजना है उसके लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है, वह देश चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड नियुक्त किया गया वह कौन है? तो ई बाइक गो का ब्रांड नियुक्त किया गया है हरभजन सिंह को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण योजना के अभियान जिन राज्यों में रोजगार का सृजन किया है, तो भारतीय रेलवे ने जो रोजगार का सृजन किया है गरीब कल्याण योजना के तहत, वो राज्यों की संख्या जो करीब 6 है। और करीब भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण योजना के तहत जो अभी रोजगार दिया है करीब 6.5 लाख लोगों को गरीब रोजगार दिया है भारतीय रेलवे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल में ही दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सम्मानित किया है कौन सी? तो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने एक हमारे अभिनेता है जो दिवंगत उनकी मृत्यु हो गई है, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनका नाम सुशांत सिंह राजपूत उन्हीं को लिया। कैलिफोर्निया असेंबली ने दिवंगत अभिनेता को सम्मानित किया है। ठीक है। हाल में ही जिस देश ने मालदीव को आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ग्रेटर मामले प्रोजेक्ट के लिए 500 वित्त दिए हैं उसका नाम है भारत। ताइवान ने हाल में ही जिसे नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने की एक समझौते पर हस्ताक्षर किया अमेरिका। ताइवान ने अमेरिका से नया F-66 F-16 जेट खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वह देश है अमेरिका। किससे? ताइवान ने अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जिन 2 भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास ले लिया है वो कौन कौन सा है? तो एक इसका दूसरा पैक महेंद्र सिंह धोनी है और दूसरा सुरेश रैना है। दोनों ने एक ही दिन ट्विटर के द्वारा इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी सरकार में जिस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का कोरोना का निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और क्रिकेटर भी रहे हैं और उनका नाम है चेतन चौहान, जो कि कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम होगा इनका? चेतन चौहान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं सेबी के म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है वो है 3। ठीक है। सेबी ने म्यूचुअल फंड का जो नियम होता है उसके उल्लंघन के लिए 3 पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, वित्तीय फाइनेंशियल संस्थान है जिसने 10-10 लाख का जुर्माना कराया है। तो कितने कंपनी पर कराया है? 3। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल में ही उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों पर तौर विकसित किए गए हैं, उनके लिए एक ऐप बनाया गया है जो कि उस ऐप का नाम क्या है? तो सखी ऐप। उस ऐप का नाम हो गया क्या? सखी ऐप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों का अस्पतालों को संपत्ति पर जितने % के छूट देने के, तो धर्मार्थ शिक्षण संस्थान है ना और उनका अस्पताल है उन पर संपत्ति कर के रूप में 1 रुपये भी नहीं लेंगे, अर्थात ये 100% छूट की घोषणा की है। 100% छूट की घोषणा। कहाँ के मुख्यमंत्री है? हरियाणा के। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है। पिछले साल जो नेपाल में साउथ इंडियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? 4 साल का। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डेटा ऑफ ग्राफ आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दरों के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गया, उसका सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। उपरा डेटा, हाल में ही जिस देश सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिबंग जमालिम के उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने जिस देश के लिए अपनी ऋण और तेल की आपूर्ति समाप्त कर दी है, तो सऊदी अरब ने तेल और ऋण की जो आपूर्ति है वो समाप्त कर दी है, वो कौन सा देश है? तो वो है आपको सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कंट्री है जिसने तेल और ऋण की जो आपूर्ति है पाकिस्तान से चल रहा था उसको ये ख़त्म कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही
जिस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारमूडा को $1 मिलियन की सहायता दी है। तो जो भारत ने क्या किया है कि कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है उसका मुकाबला करने के लिए दो देश है, जिसका नाम है एंटीगुआ और दूसरा नाम है बारबूडा, दोनों को करीब $1 मिलियन की सहायता भारत ने दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई को जिस देश के बीच में 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक समझाते हुए वह इजराइल। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की सहायता के कारण दो देश है, एक इजराइल है और एक यूएई है, जो संयुक्त अरब अमीरात है। उनमें दोनों में क्या हुआ है, आपसे शांति समझौता हुआ है। ऐतिहासिक मतलब कि बहुत पहली बार हुआ है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही जिस वरिष्ठ वकील को अवमानना में दोषी करार दिया उसका क्या नाम है? तो उस वकील का नाम है प्रशांत भूषण। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने हाल में ही मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली को एग्रो का 2% किया है, उसका सही आंसर क्या है? इजराइल का सही आंसर है इजराइल। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय ने जिस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है, अमृत योजना के तहत जो है ना, भारत में आवास और शहरी मामलों के योजना के तहत रैंकिंग जारी की है, राज्यों की रैंकिंग जारी की अमृत योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही राज्य सरकार ने भूखी अत्यधिक वर्षा और बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान करने का सामना करने वाले किसानों को नई योजना की शुरुआत की है, इसका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख में HAL द्वारा निर्मित जितने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों की तैनात की है वह दो। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। कितने अगस्त को? 13 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जिस राज्य ने भूख सूखे अत्यधिक तो हो गया गुजरात का। हाल में ही जिस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। हाल में ही जिस राज्य सरकार ने नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने वाला राज्य बन गया है, छत्तीसगढ़ है। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। तो जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया उसका जल शक्ति मंत्रालय इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हमारा अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिस भारतीय मूल महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना कमला हैरिसन। तो कमला हैरिसन जो भारतीय मूल के महिला है, लेकिन अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के तहत से उपराष्ट्रपति के दावेदार के रूप में इनको चुना गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, हाल में ही जिस देश ने कोरोना के स्पुतनिक वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है वो कौन सा? हाल में ही जिस देश ने अमेरिकी वैक्सीन है, इसका नाम है स्पुतनिक, उसको मंजूरी दे दी इस्तेमाल की, वह देश है रूस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा भी हो गया है। कमला हैरिसन कौन है? तो कमला हैरिसन एक भारतीय मूल की महिला है जो अमेरिका में राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वह राज्य जिसने महिलाओं के कल्याण के VIRS युक्ता स्कीम का करने की घोषणा की उसका नाम है आंध्र प्रदेश। वह राज्य जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR युक्ता स्कीम को शुरू किया वह आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही जिस संगठन ने भारत में मानसून के सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है, संयुक्त राज्य है, इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य। जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को योजना लागू करने की घोषणा, उसका नाम है दिल्ली सरकार ने शहरी पर्यटकों को जितने हज़ार तक कुछ खर्च मुहैया कराएगी 20,000 तक। जो दिल्ली सरकार जो है ना, जो रेहड़ी पट्टी वाले होते हैं उनको 20,000 रुपये तक की कर्ज मुहैया कराएगी। अब अगला क्वेश्चन आता है, फौज की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने टॉप अभिनेता की सूची में कौन आते हैं? तो अक्षय कुमार जो है ना ऐसे अभिनेता है जो फोर्ब्स के अनुसार जो सबसे ज़्यादा
टॉप 10 में कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि 17वां ईस्वी में निबद्ध हो गया इंदौर में, उनका नाम क्या था? राहत इंदौरी। उनका नाम था राहत इंदौरी। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन था क्या? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जिस जानवर ने मानव टकराव पर इस राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षित लॉन्च किया उसका नाम है हाथी। जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षित लॉन्च किया है उसका नाम है हाथी। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे से मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व मंत्रालय ने संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश के भारतीय अगले राजदूत के लिए नियुक्त किया नाम उसका नाम है उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये है उज्बेकिस्तान जिसका नाम है मनीष प्रभात, और ये भारत के नए राजदूत के रूप में उज्बेकिस्तान में इनको भेजा गया, नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने वह कौन सा राज्य है जिसमें केंद्र सरकार ने 15 अगस्त से 4G सेवा की शुरुआत कर दी है? तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ की सारे नेटवर्क सेवा को बंद कर दिया गया था आर्टिकल 370 लगने के बाद। अब क्या है कि उनको फिर से 15 अगस्त के से 4G सुविधा देने की शुरुआत कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप IC इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। इसका नाम है प्रमोद भासिन जो है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इकोनॉमिक के रूप में प्रमोद भासिन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाया? विश्व जैविक ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है।